हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो और जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 9:30। 9:30 बजे से आज जो है वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे घर का पूरा हाल। यहाँ बच्चे नाश्ता करके गए हैं और किचन पूरा मैसी होया पड़ा है। ये देखो, रूम जो है सारे मैसी हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, फैला पड़ा है पूरा घर। जो ज़्यादातर जैसे सुबह के टाइम सबके घरों का हाल होता है, तो कुछ मेरे घर का हाल भी ऐसे ही हो रहा है। अभी मैं जिम से आई थी, आधा घंटा हो गया। और पहले मैंने सोचा आपको अपने घर का नज़ारा दिखाती हूँ। घर कितना फैला पड़ा है, यहाँ देखिए क्या हाल हो रहा है। ये सॉक्स का थैला निकाला था, इसमें जो है सर्दियों के सारे जो ग्लव्स वगैरह थे, तो कार्तिक को ग्लव्स चाहिए थे, वो निकाले। और यहाँ ये जो है मच्छर मारने वाली लगाते हैं। ये प्लेट में ये देखो कितना गंदा हो रहा है। ड्रेसिंग सारा फैला पड़ा है। अभी आपको एंट्रेंस एरिया भी दिखाती हूँ, फिर लगते हैं हम काम पे। और अभी खाना वाना कुछ नहीं बना है, ढेरों बर्तन। घर की कंडीशन, पूजा वगैरह हो गई है सब। पूजा जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ। ये देखो एंट्रेंस एरिया का हाल। ये लाइट ना ख़राब हो रही है, डिम 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 होती रहती है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो है मॉर्निंग का जो काम होता है घर का, मेरा बिखरा हुआ घर और उसको समेटने वाला जो पूरा मेरा रूटीन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर्दियों में कैसे आप अपना जो है एक देखो टाइम के अकॉर्डिंगली आप काम करो। आपके पास आप पहले अपने घड़ी में देखो क्या टाइम हो रहा है, और आपको ये नोटिस करना है कितनी देर में आप अपना घर का काम कर सकते हो और क्या क्या काम करने हैं, ये चीज़ें माइंड में आप डिसाइड करो। ठीक है, और काम कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही डिसाइड करके चलोगे तो आपके लिए बेटर होगा, काम भी आसान होगा। तो मैंने काम की स्टार्टिंग करी, देखो अपने एंट्रेंस एरिया से। सबसे पहले क्या है कि जैसे ठंड चल रही है ना, तो हमारे ऊपर 4th फ्लोर पे जैसे सीढ़ियाँ हैं और ऊपर गेट लगा हुआ है ना, तो वो गेट खुला ही रहता है। तो क्या होता है भाई, सारी जो हवा होती है ना वो मेरे एंट्रेंस एरिया से अंदर आती है पूरे फ्लोर पे। तो सबसे पहले मैंने जो है बाहर की डस्टिंग वगैरह कर दी है। सारे शूज़ जो भी अब जैसे दोनों जने बच्चे मेरे जो है वो चले गए हैं, डुग्गू स्कूल गया, कार्तिक कॉलेज चला गया। उसके बाद जो है मैंने अपना काम स्टार्ट करा है। और जिम से आने के बाद मैंने यहाँ 1 कप चाय ले ली थी। 4:45 बजे मैं उठ जाती हूँ, बिस्तर अपना छोड़ देती हूँ। 4:30 बजे से मेरा अलार्म बजने लग जाता है। 4:30 बजे मैं करेक्ट अपना जो है उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ, 5-10 मिनट अपना वॉक करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ हॉल में। क्योंकि जब तक आप पानी पी के थोड़ा सा टहलोगे ना, तभी सही से अच्छे से फ्रेश अप हो पाओगे। तो जी चलिए, इधर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है 5 5:30 बजे तक नहा धो के अपना पूजा पाठ करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए। नाश्ता रेडी करके जाती हूँ मैं डुग्गू का। तो आज मैंने बनाए थे चीज़ सैंडविच, बच्चों को सैंडविच बना के गई थी। कार्तिक रह जाता है, कार्तिक को मैं जो है आकर ही जो है उसको नाश्ता देती हूँ, क्योंकि वो 9 बजे जाता है। ठीक है, फिर मैं जिम चली गई थी 6:30 बजे के लिए के करीब मैं जिम चली गई थी। और आज तो थोड़ा सा जल्दी गई थी, मैं गई थी 6 सवा 6 बजे मैं निकल गई थी। तो आने के बाद सबसे पहले पतिदेव को चाय दी, और हमारे शॉप पे एक लड़का काम करता है, उसको चाय वगैरह दी। कार्तिक को दिया नाश्ता, और सबको खाना वगैरह नाश्ता वगैरह पैक करने के बाद उसके बाद मैंने अपनी 1 कप चाय ली। तो जी अभी ठंडी का टाइम है, तो अपनी तो चाय बनती है ना। देखो चाय पीने के बाद ही थोड़ी सी एनर्जी आती है। थोड़ा चाय पी ली, फिर जो है मैं काम करते करते बीच बीच में अपना ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी अपना ले लेती हूँ। थोड़ी सी ठीक भी रहती है, अच्छी रहती है, गर्माई सी बनी रहती है बॉडी में काम करने के लिए, आप एनर्जेटिक रहते हो। तो यहाँ पे एंट्रेंस एरिया क्लीन करा, सारा डस्टिंग वगैरह सब चीज़ कर दी थी। ये मम्मी जी वाला रूम है। अब मैं क्या करूँगी, एक एक रूम करके काम स्टार्ट करती हूँ। तो इधर मैंने जो है मम्मी जी वाला रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, डस्टिंग वगैरह सारी कर दी। अब क्या है, ये गेट मैं पूरा बंद कर दूँगी। ठीक है, जो जो रूम मैं क्लीन करती जा रही हूँ वो मैं साथ के साथ जो है बंद करती जा रही हूँ। अब सेकेंडली आ गई मैं ड्राइंग रूम में। अब ड्राइंग रूम की हालत जो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, इस रूम में वैसे भी कोई बैठता नहीं है। तो मैं 2 दिन में 1 दिन जो है
क्लीनिंग कर रही हूँ अभी। और ये ना थोड़े से कपड़े जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ये मेरे को देने हैं किसी को, जैसे किसी को भी हेल्पर को दे दूँगी अपनी। तो अभी मैंने निकाल के रख रखे हैं, क्योंकि थोड़े से कपड़े भी और हैं जो मैं अलमारी साफ़ करूँगी ना उसमें से निकलेंगे। आज जो है इस वाले रूम की मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है, क्योंकि ठंड का टाइम है और ये रूम गंदा भी कम होता है, क्योंकि इसमें हम लोग कम ही बैठते हैं। मैं ही बैठती हूँ इवनिंग के टाइम में, एडिटिंग जब मैं करती हूँ, शाम को एडिटिंग करती हूँ, या कभी हस्बैंड और मैं जैसे बातें बातें करते हैं शाम के टाइम, खाना वगैरह खाते हैं, तो कभी मे भी यहाँ पर बैठकर भी खा लिया जाता है। अच्छा देखो, सर्दी में मेरे पास बहुत लोग का कमेंट आते हैं, या मेरे आस पड़ोस वाले भी, फ्रेंड सर्कल भी बोलते हैं कि भाई ठंड में कैसे काम करें, कैसे। एक तो क्या होता है ना, सर्दियों के टाइम में पानी में हाथ देने वाला काम सबसे ज़्यादा आपको जाड़ा लगता है मेन। और आज मैंने हेयर वॉश करा था, मंडे था, तो मैंने सुबह ही सिर धो लिया था अपना, जो है सिर वेर धोकर ही गई थी मैं जिम। और क्या कहते हैं, अभी तक ना मेरे बाल सूखे नहीं हैं। तो आलस देखो क्या है, आलस आपके दिमाग का खेल है, ठीक है। ठंड होती है, सबको होती है। अब आपको अगर सोचना है मुझे काम करना है, ये चीज़ अगर आपके माइंड में आती है, देखो सेट कर लेते हो आप, काम करना है, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो घर हमारा जो है फैला ही पड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको देखो मोटिवेट होना पड़ता है। आप देखो, अगर आपको मैं बताऊँ ना, आर्मी आर्मी वालों की बताती हूँ मैं आपको, आपको तब पता चलेगा। जो सरहदों पे खड़े हैं ना हमारे देश के जवान, आर्मी, वो इतनी सर्दी में 24 आवर उनकी ड्यूटी चलती है, 8-8 9 9 घंटे की। और इतनी बर्फ़ होती है भाई, इतनी बर्फ़ होती है, मैं क्या ही बताऊँ, पानी में भी खड़ा होना पड़ता है उन्हें। तो मैं कुछ लोगों को ऐसे देखती हूँ। फिर सेकेंडली, अभी मैं चलो आर्मी की छोड़ो, अब दूसरी बात बताती हूँ। मैं टीचर्स की बताती हूँ, या जो भी लेडी हाउसवाइफ या जो भी औरतें जॉब करती हैं भाई, मैं उनकी भी बताती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के वो नाश्ता, खाना, टिफ़िन सब कुछ बना कर जाती हैं, और फिर उसके बाद ड्यूटी पे निकल जाती हैं 8 बजे तक। तो हमें तो यार सिर्फ घर ही संभालना है ना। इतना देख के इन सब लोगों को देख के मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। देखो यार, बोलना आसान है कि औरतों को नौकरी करनी चाहिए, ठीक है। औरतों को नौकरी करनी चाहिए, तब करनी चाहिए कि उसके सपोर्ट में जो है ससुराल में उसके मेड लगी हुई है भाई, हेल्पर लगी हुई है, या सारा काम करने वाला कोई एक एक्स्ट्रा बंदा है। आप चलो हेल्पर भी लगा लो भाई, अगर औरत घर में नहीं है ना, तो ना तो खाना बन पाएगा, ना सब्जी बन पाएगी। अब यही तो होता है कि हम लोग जो सोचते हैं ना, कि यार हम दूसरे को देख के सोचते हैं कि यार इसकी ये नौकरी करती है, कितनी अच्छी होगी, एक घर में भी इज्जत बनी होती है एक औरत जब कमाती है। मगर ये हमारी थिंकिंग गलत है, क्योंकि ना आप देखना कि हम ये शुक्र मनाएं कि हम घर संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अकेले घर को हैंडल करना, सारी चीज़ें देखना। अब वो नौकरी वाली को क्या है, देखो बच्चा अपना छोड़ के जाती है, पीछे कौन किस तरीके से अपने बच्चे को रख रहा है। अब हम तो घर में रह रहे हैं, हमारे तो आंखों के सामने है ना हमारे बच्चे, हम उन्हें कितने ढंग से रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये इस चीज़ का फ़र्क है। फिर देखो जॉब वाली का बेचारी थकी हारी आती हैं, हम तो फिर भी काम निपटा के 1 आधा घंटा लेट लेते हैं। वो तो अगर शाम को आएंगी ना, फुल डे अगर जॉब करके, तो बेचारी रात को आके खाने बनाने लग जाती हैं। फिर रात को भी शाम की सुबह की मॉर्निंग की तैयारी करके वो सोती हैं। भाई बहुत हेड्स ऑफ है जॉब करने वाली हाउस लेडीज़ का। हम हाउस वाइफ तो सिर्फ हमें घर ही घर संभालना, उन्हें शनिवार इतवार उनका इतना हेडेक वाला होता है। तो हम दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। क्योंकि हमने पता है क्या है, हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा वो बोझ बना लेते हैं, भाई ये काम है वो काम है। अब चलो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण एक और देती हूँ। आप गाँव की औरतों को कभी देखना, कोई काम वाली नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। 4 बजे वो उठ कर खेतों में भी का न्यार वगैरह डालती हैं, और सुबह उठ के अपने गाय भैंसों को चारा पानी, घर का भी लिपाई पुताई। तो दूसरों से इंस्पायर होकर देखो ना, तो आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आजमाई है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो दूसरों से देखकर सीखो। हाँ, बहुत बार मैं भी ऐसे हो जाता है ना, मेरा दिल भी मतलब कई बार मैं दुखी होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है क्या नहीं। बट जब मैं काफ़ी कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जो भी भगवान ने दिया है ना भाई, बहुत अच्छा दिया है। जिसके लिए दुनिया तरस रही है, हमारे पास वो है चीज़ें, और जिन पे नहीं है उनको पता है उन चीज़ों की कदर।
तो बस इतना सा ही कहना चाहूँगी मैं। देखो अपने से नीचे को देखेंगे ना, हम हमेशा हम खुश रहेंगे। और देखो ऊपर देखने वाले की तो देखो कोई था ही नहीं है। हमें मतलब धीरू भाई अंबानी से लेके या किसी भी रिच पर्सन को देखोगे तो वो अपने आप को और ज़्यादा अमीर से अपनी जो है कंपैरिजन करेगा। तो यहाँ पे देखो सर्दी में मैंने कितना सारा काम कर लिया, और मैंने ये झाँक कर देख रही थी नीचे कोई खड़ा तो नहीं है। मैंने ग्रिल ना थोड़ी सी वॉश करी थी, वो साफ़ करी, और सारे कपड़े वगैरह डालने होते हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने उधर का एरिया धो दिया। इधर जो है मेरा आटा कल का आया हुआ रखा था, तो मैंने ये आटे का जो डिब्बा है इसको वॉश कर लिया था। वॉश करके जो है इसको अब रख दूँगी मैं, इसको ड्रम में करके रख दूँगी। तो जी अब जो है मेरा कपड़ों का काम हो गया। आधे से ज़्यादा मैंने अपने हॉल की, कमरे की, किचन उधर वाले आगे एंट्रेंस एरिया की वो सफाई कर ली। अब आई हूँ मैं रसोई में। तो सबसे पहले जो है मैं ये पहले अपने सिंक के जितने भी जमा हुए बर्तन हैं, ये नाश्ते के हैं सारे बर्तन, तो सबसे पहले ये बर्तन साफ़ करते हैं। फिर आज मैं खाने में बनाऊँगी उड़द चने की दाल और चावल, तो फिर वो भी मुझे अभी बनाना है। तो काम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, पहले किचन का काम कंप्लीट करेंगे, फिर वो जो दोनों रूम्स रह जाएंगे उनका काम करेंगे। अच्छा इधर जो है मैंने अपना जो है दाल बनने के लिए रख दी। चावल मैं थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, क्योंकि चावल बनाऊंगी मैं जब 12:30 पौने 1 बजे करीब, जब हस्बैंड आते हैं खाना खाने के लिए, तो गरम गरम चावल अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी बनाऊंगी मैं इनके लिए मक्की की रोटी। तो आज खाने में ये बनने वाला है। अच्छा काम करते करते अब आप रसोई में देखो क्या होता है कि आपका कोई ना कोई कैबिनेट, कोई ना कोई ड्रॉर आपकी जो है बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और ये मैं कई दिन से सोच रही थी, इसके अंदर का जो मैंने नेट बिछा रखा है ना, उसको मैं जो है चेंज करूँगी। अच्छा ये ना थोड़ी सी जंग खाई हो रही हैं, ख़राब हो रही है, मैं इनको सही करवाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ दूसरी अपनी जो है कैबिनेट क्लीन करने के लिए। इसमें क्या है, सारी मेरी जो मैं क्या बताऊँ, जैसे मैंने नमकीन, बिस्किट, जो भी मेरे रैपर का सामान है ना, पैकिंग का, मसाले वसाले के पैकेट हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे जस्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा मेरा मैसी हो रहा था। और क्या हो रहा था, इसमें मेरे को कोई सामान नहीं दिख रहा था। सारी मेरी जो बोटल्स हैं, चाहे सिरके की है चाहे केचप की है, वो मैंने एक ऐसे करके अपने जो है एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। जैसे कोई अपना जो है प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा मिलता है ना, किसी भी चीज़ में निकलता है फ्रूटी वगैरह का, तो उसमें सारी बोतल्स मैंने ऐसे करके खड़ी कर दी। देखो आपके घर में ही इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके किचन में आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इधर मैंने उन्हीं चीज़ों से, जैसे कोई भी जैसे बॉक्स आया है तो उस बॉक्स को मैं रख लेती हूँ संभाल के, उसके अंदर कभी कुछ मुझे लगाना है, कोई भी आइटम अपनी ऐसी रखनी है किचन की जो कि अच्छे से स्टैंडिंग बाय, सारी बोटल्स हो गई, पैकिंग का सामान हो गया, वो सब चीज़ें एक तरह से सही से रखी जा सकें ड्रॉर के अंदर। तो वो चीज़ें मेरे बड़े यूज़ में आती हैं, तो मैंने इसीलिए उन चीज़ों को रख रखा है कि भाई चलो काम तो आ जाती हैं एटलीस्ट। तो बस इधर जो है कुछ पैकिंग में नमकीन वगैरह थी, वो मैंने एक डिब्बे में कर दी अपना सही से, ये देख सकते हो आप। और इसी वजह से जो है ना कि क्या कहते हैं, मैंने जो जितना भी सामान था ना वो निकाल कर भी देख लिया। अब आप जब सामान निकाल कर देखते हो ना, ऐसे ड्रॉर वगैरह साफ़ करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी ऐसी
जो आप एक्स्ट्रा में ले आते हैं हम बहुत बार, और हमारे किचन में पुरानी रखी होती है। तो इस तरह की क्लीनिंग से ये फ़ायदा होता है, आपको पुराने सामान की नॉलेज हो जाती है कि भाई पुराना सामान रखा हुआ है, इतना रखा हुआ है, इतनी मात्रा में रखा हुआ है। तो बस आप देख सकते हो ये वाली कैबिनेट भी मेरी क्लीन हो गई। अब कर देते हैं रसोई का काउंटर टॉप क्लीन। तो रसोई मेरी पूरी ऊपर से तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही से कर दी है साफ़, और गैस जो होती है ना वो मेरी मैं करती हूँ एक बार अपना जो है साबुन से साफ़, क्योंकि मेरे को गैस जब भी क्या है दिन में एक बार मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल ऐसे चमकी हुई चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो गैस मैंने जो है साबुन से क्लीन कर दी थी। अब बारी आ गई मेरे जो है अपने रूम को फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ना 2 ही रूम रह गए हैं सफाई करने को। रसोई मेरी पूरी साफ़ हो गई, ये रूम रह गया और बच्चों वाला रूम रह गया, ठीक है। और फिर जो है कपड़े मेरे धुल ही गए हैं। अभी प्रेस करने को तो कपड़ा आज कोई भी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म होती है डुगू की प्रेस करने के लिए, तो वो भी नहीं है। तो इसीलिए जो है कपड़े हैं वो सारे मेरे फ़ोल्ड करने वाले हैं। तो इधर जो है मैं अपना बेडरूम क्लीन करके आ गई थी बच्चों वाले रूम में। इधर जो है मैं थोड़े से जो है ये सॉक्सेस सुबह जो है इन्होंने कार्तिक निकाल के गया था ना अपने ग्लव्स के लिए, तो सबसे पहले इसे ही बैग के अंदर करके रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे में जितनी भी सर्दियों की सॉक्स होती है ना उनको मैं ऐसे ही बैग के अंदर कर देती हूँ किसी भी, और एकदम से मिल जाती हैं, क्योंकि आप किसी ड्रॉर वॉर में तो रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ जो भी कपड़े मेरे फैले हुए हैं सब कपड़ों को सबसे पहले मैं तय करूँगी, और उसके बाद जो है बेडशीट झाड़ के बिछाऊँगी, फिर करूँगी इस रूम की डस्टिंग। तो इस तरीके से जो है आज का मेरा जो रूटीन था सर्दी में अपने घर के काम करने के लिए आपको कैसे एनर्जी चाहिए, तो एक सिंपल सा ही है वो फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप अपने से नीचे को देख के या दुनिया को देख के इंस्पायर हुई। कोई भी आपके आस पड़ोस में इधर उधर कोई ऐसा इंसान होगा जो भरी ठंड में जो है जॉब करता है, नौकरी करता है, उससे आप देखकर अपने आप को एक जो कहते हैं ना मोटिवेट हो सकते हो। क्योंकि आपको एक बात और बताती हूँ मैं, जिस टाइम हम बिस्तर में घुसे होते हैं ना सुबह 4 बजे 5 बजे, उस टाइम आधी से ज़्यादा दुनिया जो है जॉब करने के लिए उठ जाती है, नौकरी करने के लिए, घर का पेट पालने के लिए। किसी का हस्बैंड जा रहा होता है तो वो लेडीज़ सुबह नाश्ता बनाने खाना बनाने में लग जाती है। तो एक हम अपने आप को सोचते हैं ना हमें बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, तो बस वो ठंड हमारी वहीं मर जानी है जिस दिन हम ये सब चीज़ें सोच लेंगे। तो चलिए इधर लगते हैं, अब घर के इस वाले रूम को क्लीन करते हैं, और सारा काम जब ख़त्म हो जाएगा तभी मैं जो है धूप में अपना जो है खाना लेकर बैठती हूँ। आधा पौने घंटे को बैठती हूँ, आधा घंटे की धूप मेरे लिए इनफ है, क्योंकि उसके बाद मैं रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए, और सोती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाती रहती हूँ। और जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ, मैं व्लॉग देखती हूँ ज़्यादातर दोपहर में लेटते टाइम, क्योंकि शाम को तो फिर खाने वाने का टाइम हो जाता है। तो दोपहर में ही जो मेरा लेटने का टाइम होता है ना उस टाइम में अपने जो है जितने भी मेरी यूट्यूब पे मैं जिसको देख के इंस्पायर होती हूँ उनके व्लॉग्स देखती हूँ। अच्छा भी लगता है, कुछ देखने को कुछ सीखने को मिलता है कि क्या ही चीज़ की कमी है हमारे चैनल में या कुछ भी है अपने लाइफ में। तो मेरा मोटिव यही है, आप हर चीज़ में आप किसी भी फील्ड में हो, आप घर बाहर, तो दूसरे से इंस्पायर हो गए ना, कभी भी आपको जो है अपने आप में कोई कमी दिखेगी ही नहीं। अपनी कमियों को हम खुद ही अपने अंदर जो है टटोल सकते हैं, दूसरे तो सब बुराई ही करेंगे। आप अपनी जो भी हमारी कमियां हैं ना हम उन्हें बदलना सीख जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम सॉर्ट आउट करने लग जाएंगे। एक छोटा सा एक होता है कि हमें जब तक आलस आ रहा है, मगर जब हम काम करने लगते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, एक अलग ही हमारे अंदर एनर्जी आती है, एक अलग ही हमारे अंदर जो होती है ना एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। हम काम करते हैं तो फिर लगता है यार ये वाला काम भी कर ले, वो वाला काम भी कर ले, और फिर हमें ठंड भी नहीं लगती है। ये होता है हम काम करते करते इतना मतलब काम करने में मस्त हो जाते हैं, हमें ये नहीं लगता काम कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।